ये लीजिए, Thank मजे you. कीजिए। Bye. गुड बाय। आह, ओह बेटा, क्या तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ माँ। अगर तुम्हें कुछ दिक्कत है तो तुम थोड़ी देर तक ब्रेक ले सकती हो। तुम्हारी माँ और मैं ग्राहकों को देख लेंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं बस ये सारी कुकीज बेचना चाहती हूँ। सुनो, तुम लोग कुकीज बेच रहे हो? जी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। एक और ग्राहक। अरे तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है हम ये बेटा। कर लेंगे। ठीक है। वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। ये पिग्स तो बहुत शानदार हैं। शुक्रिया। पिग्स मुझे बहुत पसंद है। पर इनका टेस्ट पिग्स जैसा तो नहीं है ना? तो ठीक है, फिर क्या मुझे एक कुकी मिलेगी प्लीज? जी, आपके हुए $1। ठीक है, शुक्रिया। ये तुमने बनाया? ये मेरी अपनी रेसिपी है। खैर, ये बहुत शानदार है। मैं इन्हें अपने ऑफिस भी लेके जाना चाहूंगा। 24 कुकीज बेक करने में कितना समय लगेगा? मेरा ओवन छोटा है तो इतनी सारी कुकीज इतनी जल्दी नहीं बन पाएंगी। ठीक है। शायद 1 हफ्ता लग जाए। ओह बेटा, तुम बैठ जाओ, मैं अभी तुम्हें दवाई देती हूँ। बस एक छोटा सा ब्रेक ले लो। क्या सब ठीक है? वो ठीक है। हमारे बेटे को CRPS है, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, जिसका असर उसकी टांगों पर हुआ है। सुन के बहुत बुरा लगा। शुक्रिया। हम तकरीबन हर हॉस्पिटल में इसका इलाज ढूंढ रहे थे और खुशकिस्मती से हमने पूरे देश में एक इंटेंसिव ट्रीटमेंट प्रोग्राम ढूंढ ही निकाला। ओह, बहुत ही बढ़िया। जी बिल्कुल। अगर हम खर्च उठा पाए। हमारी इंश्योरेंस इसे कवर नहीं करती, और ट्रीटमेंट का खर्चा और ऊपर से जाने का खर्चा। खैर, ये सब बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो अब पता चला। कुकीज फॉर अ कॉज। जी। इसका सपना है कि एक दिन अपनी बेकरी जरूर खोलेगी, तो ये कुकीज बेचने का आइडिया उसी का है, ताकि उसका इलाज हो सके। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं उसे ये बता सकूं कि उसके ट्रीटमेंट के लिए $1 लाख लगेंगे, और ये सब करने से उसका मन दूसरी तरफ लगेगा। हे भगवान, इन सब चीजों के लिए अभी ये बहुत छोटी है। जी। तुम जानते हो क्या, मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम लोग कल भी कुकीज बेचने वाले हो? हाँ, हर हफ्ते। पर क्यों? बस देखते जाओ, कल का दिन तुम्हारा सबसे अच्छा दिन होने वाला है। हाँ चलो, कल मैं तुम्हें इसी जगह पर मिलूंगा और इसी वक्त। वैसे मेरा नाम चार्ली है, चार्ली रॉकेट। मैं डैनियल, ये मिरांडा, और ये हमारी प्यारी बेटी लेडिया। मिलकर खुशी हुई। मैं तुम लोगों को कल मिलता हूँ। ठीक है। ये किस बारे में बात कर रहे थे? मुझे नहीं पता। एक्सक्यूज मी, क्या आप कुकीज खरीदना चाहेंगे? हम यहाँ कर क्या रहे हैं? हम कोई अच्छी नौकरी करके इससे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। मुझे नहीं लगता हमने कल से $20 से ऊपर कमाया है, और इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानता हूँ, पर यह बात नहीं है। लेबिया को लगता है कि ये काम चलेगा, और मैं उसे उदास नहीं करना चाहता। तुम जानती हो ना हमारी बेटी किस दौर से गुजर रही है। हमें ये सब उसी के लिए करना होगा। वाह, मुझे नहीं लगा था ये आदमी वापस आएगा। कैसे हो दोस्तों? तो वो कहाँ है? उसे बहुत दर्द हो रही थी, इसलिए आज वो बेड से उठ ही नहीं पाई। वो अपनी दादी के साथ घर पे है, पर उसने जिद की कि हम उसकी जगह बाहर जाए और कुकीज बेचे। ओह नहीं, मैंने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था और वो नहीं आई। क्या ऐसा हो सकता है कि वो घर से बाहर आए? मुझे नहीं लगता। उसका दर्द आता जाता रहता है। क्या कोशिश कर सकते हैं? देखो, मैं वादा करता हूं कि ये सरप्राइज बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही खास भी। ठीक है, बढ़िया। आ जाइए। जी। लेडिया बेटा,
आज हमने कितने कुकीज बेच दी? क्या हम मेरे ट्रीटमेंट के गोल के करीब है? हाँ बेटा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बेटा, क्या तुमने कल वाले अच्छे अंकों को पहचाना? चार्ली, इनके पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सच में? वो क्या है? मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ अगर तुम चल सको, लेकिन आराम से। बाकी सब तुम पे है। सरप्राइज अच्छा है। मैंने भी दर्द की दवाई खाई है, मैं चल सकती हूँ। चलो ठीक है फिर। क्या सबसे अच्छे दिन के लिए तैयार हो? ओ बेटा, बेटा तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ सब ठीक माँ। है बेटा, मैं ठीक सब हूँ। है। मुझे लगता है कि मेरा फिर से दवाई खाने का वक्त हो गया है। ठीक है, क्या हुआ? कुछ ये नहीं हुआ रही है। तुम्हारी ज्यादा चिंता की दवाइयाँ। बात नहीं है। हम एक ग्रोसरी स्टोर में क्यों आए हैं? तो यही तुम्हारा पहला सरप्राइज है। तुम्हें यहाँ से अपनी कुकीज बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए वो ले सकती हो। हे भगवान! सच में? इसकी कोई तो लिमिट होगी। नहीं, कोई लिमिट नहीं, क्योंकि इसे सरप्राइज के अगले पार्ट में बहुत सारा सामान चाहिए होगा। और भी कुछ है? चार्ली, क्या तुम ये सोच समझ के कर रहे हो ना? तुम हमें जानते तक नहीं। हाँ, मुझे पता है। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। खैर, तुम किसका इंतजार कर रही हो? जाओ अब। हाँ, ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। 1 मिनट, जरा ध्यान से। क्या अब हम घर वापस जा रहे हैं? अभी नहीं, अभी हमें एक चीज और करनी है। असल में 2। हम जा कहाँ रहे हैं? मैंने तुम्हें कहा था सरप्राइज है ना? तो चलो। वाह, क्या बात है। चलो। ठीक है, यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। हाय लेडिया। लेडिया। हमें तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई लेडिया। हाँ, बहुत मजा आने वाला है। क्या तुम लोग मेरी गाड़ी से सामान ले आओगे ताकि हम यहाँ एक सेटअप कर सकें? क्यों नहीं? बिल्कुल। शुक्रिया। चार्ली, ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और इन्हें मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि ये सब तुम्हारे लिए आए हैं। मेरे लिए? हाँ, क्योंकि बहुत सारी कुकीज बनाने के लिए तुम्हें इन सब लोगों की मदद चाहिए होगी। पर हमने अभी वो कुकीज भी नहीं बेची जो हमने बना रखी है। लिलिया सही कह रही है, हम उस जगह पर इतनी सारी कुकीज बनाकर कैसे बेचेंगे? किसने कहा हम उस जगह कुकीज बेचेंगे? लेडिया, मैंने सुना है कि तुम्हारा सपना है कि तुम अपनी बेकरी खोलो। खैर, अगर मैं कहूँ कि अगले 24 घंटे के लिए तुम्हारे पास होगी अपनी बेकरी, तो फिर? सच में? हाँ। वाह, ठीक है। पर क्या कोई हमारे कुकीज खरीदने आएगा भी? ये तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम बस अपनी स्वादिष्ट कुकीज बनाओ, ठीक है? हाय लिडिया, आए। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और तुम्हारी कुकीज की भी। मेरी जिंदगी की आज तक की सबसे बढ़िया बिल्कुल कुकीज। सही। शुक्रिया चार्ली, हम इससे ज्यादा तुम्हें और क्या ही कहें। खैर, अभी तुमने सब कुछ देखा ही कहाँ। अब बस कुछ और कदम। हाँ, अब ये सब लोग मेरे लिए आए हैं? हाँ बिल्कुल, और लोग भी आ रहे हैं। सबने कुकीज के बारे में सुना, अब वो टेस्ट करना चाहते हैं। इन सबको पता कैसे चला? तो लेडिया, एक चीज मैंने तुम्हें पहले नहीं बताई। मैं एक टिकटॉकर हूँ और मेरे 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैंने तुम्हारी स्टोरी अपने अकाउंट पे शेयर की थी। जब लोगों को पता लगा, वो मदद के लिए तैयार हो गए और कुकीज खाने आए। इसीलिए मैंने 24 घंटे के लिए ये बेकरी ली ताकि तुम जितनी हो सके उतनी कुकीज बेच सको। तो मुबारक हो लेडिया, ये सब तुम्हारे लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच चार्ली। ये सच में बहुत ही ज्यादा है। गॉड ब्लेस यू चार्ली। कोई बात नहीं, पर ये आखिरी सरप्राइज नहीं है। आखिरी नहीं है? नहीं। क्यों ना हम सब लोग अंदर चले? टड़ा! बैलून्स और डेकोरेशन, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये बहुत ही अच्छा है। शुक्रिया, पर अब बारी है आखिरी सरप्राइज की। शुक्रिया। ये लो लेडिया, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खोलो। क्या मैं इसे तोड़ दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं।
अपना हाथ मत फंसा लेना। ये रहा। नहीं, $1,08,000। कुछ ही देर में और भी ज्यादा हो जाएंगे। अब हमारे पास $1,50,000 हैं और बाकी जितनी भी हमारी कुकीज बिकती हैं। मुबारक हो लेडिया, अब तुम्हारा इलाज हो जाएगा। ये! बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, क्या तुम तैयार हो लेडिया? क्या मुझे दर्द होगा? वादा करती हूँ कि तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगी, ठीक है? आओ। सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक है? क्या मेरे डैड मेरे साथ आ सकते हैं? वैसे असल में रूम में लोग अलाउड नहीं हैं, पर हेलो दोस्तों, चार्ली! ओह, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा कि मुझे यहाँ होना ही चाहिए। ओह, शुक्रिया। पर आपको यहाँ रहना होगा। नर्स ने कहा है कि बाहर के लोग अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने बोला लोग, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं आ सकता। क्या मतलब आपका? खैर, हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि सर्विस एनिमल आ सकते हैं, किसी भी तरह का सर्विस एनिमल। हे भगवान, कितना प्यारा क्यूट पिग है। ये शार्लोट है और ये हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी, इसीलिए फिक्र मत करना। हाय शार्लेट, तुम मेरे साथ आने के लिए तैयार हो? मैं इसका निकनेम रख सकती हूँ? हाँ। तो मैं इसका नाम रखूंगी चार्ली। हाँ। सुनो, क्या वो ठीक है? दरअसल इसका बहुत बुरा वक्त चल रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? एरिक। खैर एरिक, ये है चार्ली, और चार्ली ने मेरा मूड अच्छा कर दिया। और अगर तुम चाहो तो इसे ले सकते हो। क्या पता ये तुम्हारा भी मूड अच्छा कर दे। शुक्रिया, शुक्रिया। वाह लडिया, जो तुमने किया वो बहुत अच्छा था। जैसा आपने कहा था कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करो तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है। अब मैं तैयार हूँ। फुटबॉल? हाँ। थैंक्स रजीना, वक्त आ गया तो मैं फुटबॉल खेलना सिखाऊं। हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। ज़ेन, ये एक बढ़िया गिफ्ट है, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। अब ये लाने के लिए रजीना को थैंक्स बोलो। थैंक यू रेजीना। You're welcome. क्यों ना अब ये वाला खोला जाए? क्या बैले शूज हैं। मैं जानती हूँ तुम डांस क्लास में जाना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। आप तो मेरे लिए पूरी ड्रेस लाई हैं। थैंक्स मॉम। वेलकम बेटा। तुम ये क्यों लाई हो? क्योंकि इसे बैले करना बहुत पसंद है। लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा बेटा एक बैले डांसर बने। इसे तो चाहिए कि ये दूसरे बच्चों की तरह। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ओके? पहले ज़ेन को बाकी के गिफ्ट तो खोल लेने दो। अब मैं ये खोलूंगा। अच्छा सुनो, मेरी चाबियां देखी हैं क्या तुमने? नहीं। ओह, लेट हो जाऊंगी। कहाँ रखी है मैंने? मैं ले आया। थैंक यू। सच में कटरीना, अब हमारा बेटा ऐसा दिखेगा
हैंक, ऐसा क्यों कह रहे हो? इसमें क्या तुम? बुराई है डैड? आपको अच्छा नहीं लगा? ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारे डैड बस थोड़ा पुराने ख्यालों वाले हैं। जेन को गुड लक नहीं बोलोगे हैंक? आज इसका पहला दिन है। डैड, कोई बात नहीं बेटा, चलो चलो। मुझे पता नहीं था यहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही होंगी। अगर तुम चाहो तो मैं रुक जाती हूँ यहाँ। नहीं, मैं कर लूँगा। पक्का ना? ओके। मस्त मजे करना। अरे यहाँ तो देखो, देखो तो ये क्या कर रहा है। हंस क्यों रही हो? क्या तुम यहाँ हमारे साथ डांस सीखने आए हो? हाँ, क्यों? इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम वो हो तो। हेलो एवरीवन, तो सारी लड़कियां बैले टीम में शामिल होने आई हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? दरअसल यहाँ पर एक लड़का भी है, लेकिन आप उसे भी लड़की समझ लीजिए। बस करो, तुम भी सीखने आए हो? हाँ, सीख सकता हूँ ना? बिल्कुल सीख सकते हो। तो ठीक है, सब लोग खड़े हो जाओ। तो आज हम करेंगे 5 बेसिक पोजीशंस। पहली पोजीशन, एड़ियां मिली हुई, पंजे बाहर, रीढ़ सीधी। सेकंड पोजीशन, हाथ नीचे की तरफ, बाहें बाहर निकालो। और तीसरी पोजीशन में अपने दाईं 8। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम पिरुएट सीखने वाले हैं, एक टांग पे घूमना। ये घूमना किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं आंधे और मतलब बाहर की तरफ घूमना। जैसे इस तरह। ठीक है, अब तुम करो। बढ़िया, अपने हाथ फैलाओ। बहुत अच्छे क्लेयर, बढ़िया था। थैंक यू। ठीक है ज़ेन, अब तुम करो। मुझे और प्रैक्टिस चाहिए। कोई बात नहीं, इसलिए तो तुम यहाँ आए हो, है ना? पूरी कोशिश के साथ करो। ठीक है, अब मजा आएगा। ओह माय गॉड, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें बस और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, शायद। या फिर तुम समझ लो कि ये बैले सिर्फ लड़कियां कर सकती है, लड़के नहीं, चाहे तुम जैसा जनाना लड़का ही क्यों ना हो। आज तुम्हें ज़ेन की काफी फिक्र हो रही है क्लेयर। ऐसा क्यों? तुम्हें डर है कि वो तुम्हारी जगह ले लेगा? हाँ, क्यों नहीं, इससे तो बिना गिरे बेसिक टर्न भी नहीं हो पाता। मतलब ये नहीं कि वो नहीं कर सकता। वैसे सबको बता दूं, सब लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। कुछ ही हफ्ते बाकी है जब मैं ये तय करने वाली हूँ कि टीम में कौन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, हम अब कल मिलते हैं। थैंक यू। उम्मीद है कल से तुम अपनी शक्ल यहाँ नहीं दिखाओगे। अगर फिर शर्मिंदा होना तो जरूर आना। मुझे कोई बात नहीं सुननी, मैं कल वहाँ वापस नहीं जाऊंगा। प्लीज उन बदतमीज लड़कियों की वजह से हार मत मानो। तुम तो हमेशा से बैले सीखना चाहते थे ना? मैं वहाँ अकेला लड़का हूँ, मुझे वहाँ शर्म आती है। कहाँ जा रहे हो? ज़ेन, रुको। हो गई तसल्ली? प्लीज अब तुम भी मुझे लेक्चर देने मत लग जाना, ठीक है? कोई तो वजह होगी कि लड़के फुटबॉल खेलते हैं और लड़कियां बैले करती हैं। हमेशा से ऐसा ही है। वक्त बदल गया है हैंक। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। सच कहूं तो अच्छा ही हुआ। हो सकता है अब उसे समझ आ जाए। उसे बैले से बहुत प्यार है, लेकिन अब तो उसे खुद पर भी शक होने लगा है। यकीन मानो, एक बार वो मर्दों वाले गेम खेलेगा तो ये बैले का भूत सर से उतर जाएगा। इस वक्त बस थोड़ा कंफ्यूज्ड है। तुम्हारा मतलब है कि वो 5 साल की उम्र से कंफ्यूज था? क्या बोल रही हो तुम?
देखो हैंक, हम दोनों ही ये बात अच्छे से जानते हैं कि ज़ेन को बचपन से ही तितलियां और यूनिकॉर्न पसंद थे, ना कि ट्रक और गन्स। तुम उसे वो चीजें पसंद करने पर मजबूर नहीं कर सकते जो उसे पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन इस सब से हुआ क्या है? उसका मजाक उड़ाया जाता है और वो रोते हुए वापस आता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो उसे पसंद है वो गलत है। अगर लोग ही गलत हैं तो उसका क्या कसूर? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा जिंदगी में वो कर सके जो उसे पसंद हो? हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बैले करे। क्या वो कभी आम लड़कों की तरह बर्ताव नहीं कर सकता? क्या तुम्हें याद है जब उसने पहली बार रेडियो पर आरियाना ग्रांडे सुना था? उसके बाद पूरा 1 साल वो बस वही सुनना चाहता था। जब भी कार में बैठा, आरियाना ग्रांडे चलाओ, आरियाना ग्रांडे चलाओ। यहाँ तक कि उसका बर्थडे भी उसी थीम पर था और तुमने भी तो वो ड्रेस पहनी थी। हाँ, अच्छे से याद है। और दूसरे किसी लड़के ने वैसा नहीं किया। हर कोई सुपर हीरो और रेसलिंग में जाना चाहता था। सच्चाई ये है, ज़ेन हमेशा से ही सबसे अलग था और यही उसे सबसे खास बनाता है, सबसे खास। इसलिए हमें उसे जैसा वो है वैसे ही रहने देना होगा। लेकिन मुझे वो करना नहीं आता। और हमारे पास चारा भी क्या है? उसके सपनों को कुचल दें और पूरी जिंदगी घुट घुट कर उसे जीने पर मजबूर कर दें ताकि वो बड़ा होकर खुद ही फैसला करे कि उसे क्या करना है। देखो, मुझे लगता है कि हमें उसे बदलने की नहीं, सपोर्ट करने की जरूरत है, समझे? ठीक है, तो प्लान क्या है? वो तो बोल रहा है कि अगर कोई और लड़का नहीं होगा तो वो दोबारा सीखने नहीं जाएगा। जब मैंने उसे वहां छोड़ा था तो मुझे अंदर से लग रहा था कि हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। इसलिए मैंने फेसबुक पर पोस्ट डालकर पूछा था कि कोई और है जो अपने लड़के को बैले क्लास में भेजना चाहता हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। चलो अभी से डिलीट करो। मजाक कर रहे हो? देखो तो सही क्या कमेंट आए हैं। बहुत सारी ऐसी माएं हैं जिनके बेटों को बैले में दिलचस्पी है और वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं। देखो, और इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है हैंक, सच में। अच्छा, मुझे लगता है वक्त सच में बदल गया है। आखिरकार डैड ने अपने बेटे को सपोर्ट करने का फैसला कर ही लिया। कुछ दिनों बाद मां ज़ेन को प्रैक्टिस के लिए लेकर आई। पहले तो उसने जाने से मना कर दिया, लेकिन जब उसे पता चला वहां और लड़के भी हैं, तब उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। वो स्टूडियो में प्रैक्टिस करने लगा और घर पर भी खुद से प्रैक्टिस करता। यहां तक कि मॉम के साथ भी प्रैक्टिस करता और डैड के साथ भी। ज़ेन प्रैक्टिस करता रहा और धीरे धीरे अच्छा डांसर बनता गया। और फिर इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूं? नहीं, आप जाओ। ओके, गुड लक। तुम पक्का सिलेक्ट हो जाओगी। जानती हूँ। वो तुम्हें यहाँ देखकर हैरानी हुई। सोचा था तुम वापस नहीं आओगे। ओह, मैंने सोचा मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। किस लिए? दोबारा शर्मिंदा होने के लिए? हाँ, तुम एक बार फिर से सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाओगे। सच कहूँ तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की है और बहुत कुछ सीख गया हूँ। हाँ, तुमसे एक बात पूछूं? तुमने बैले इसीलिए चुना क्योंकि तुम्हें मर्दों वाले खेलों से डर लगता है? नहीं। तो बेचारे सिसी को चोट लगने से डर लगता है? नहीं, बस मुझे अकेला छोड़ दो। देखो तो सही कैसे नाराज हो रहा है। लगता है ये बहुत रोता भी है। अरे जाने दो, लगता है अभी ही रोना शुरू कर देगा। मुझे नहीं करना। ज़ेन, बेटा क्या हुआ?
वो लड़कियां फिर से मेरा मजाक उड़ा रही थी। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन उन्हें खुद पर हावी मत होने दो। सब भूल जाओ। मैं बस घर जाना चाहता हूँ। ज़ेन, हेलो, कैसा रहा सब? ठीक नहीं हुआ। उसका फिर से मजाक उड़ाया गया और वो अब अंदर भी नहीं जाना चाहता। बहुत बुरा हुआ। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दिल करता है वापस घर आ जाऊं उसके साथ। और 1 मिनट रुको। दरअसल एक आइडिया है, कुछ भी करके उसे वहीं रोकना। पता नहीं वो रुकेगा या नहीं। हेलो, अब चलिए। समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे डैड मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस यहाँ से चलिए। ओके, अपनी सीट बेल्ट लगा लो प्लीज। ज़ेन! अरे तुम यहाँ पर? डैड, कैसा लग रहा हूँ? आपने बैले ड्रेस क्यों पहनी? क्या मर्द बैले नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। क्या बात है। ओह, थैंक्स। सच कहूँ तो मुझे लगा था आप नहीं चाहते मैं बैले करूँ। मैं जानता हूँ आप मुझे डांसर नहीं बनाना चाहते। देखो, पहले की बात और थी। मुझे अब समझ आया कि तुम जिंदगी में जो चाहो बन सकते हो, जैसे कि बैले डांसर। हाँ, एक बैले डांसर भी। मैं तुम्हें बदलने नहीं, सपोर्ट करने आया हूँ। थैंक्स डैड, सुनकर अच्छा लगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो बस करो। ओह ठीक है, ओके। तुम कहाँ जा रहे हो? उन लड़कियों को दिखाने की लड़के भी बैले कर सकते हैं। आओ चलते हैं। ओके। बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू। ओके, मुझे लगता है कि क्लेयर आखिरी थी, इसलिए मैं अपना फैसला सुनाने वाली हूँ। रुकिए, ज़ेन भी ट्राई करेगा। ओह, वेलकम बैक ज़ेन, आ जाओ। वाह ज़ेन, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे डैड भी सिसी होंगे। hey! तुम्हें पता है ना क्लेयर, तुम्हारी इसी हरकत पर मैं तुम्हें निकाल सकती हूँ। क्या तुम यही चाहती हो? थोड़ी देर चुप रहो। शुरू करो ज़ेन। गुड लक। दिखा दो उनको। देखो, एक और लड़का भी है। ज़ेन! अरे नहीं। क्या तुम ठीक हो? एक और कोशिश करूं? आई एम सॉरी, सबको एक ही मौका मिलता है। मतलब मैं टीम में नहीं आ सकता। तुम्हें क्या लगा था तुम हमारी बराबरी कर सकते हो? तुमने फिर से अपनी बेइज्जती करवाई है। ए, कम से कम उसने कोशिश तो की। और भले ही वो टीम में पहुंचे या ना पहुंचे, आई एम प्राउड ऑफ हिम। देखो तो बात कौन कर रहा है। चुप हो जाओ, बहुत बातें कर ली। ओके, ये बहुत ही मुश्किल फैसला था, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 4 ही टीम में आ सकते हैं। जो डांसर्स चुने गए हैं वो हैं, पहला नाम केसी, किमबरली, एलेक्स, और आखिरी डांसर है क्ले। Congratulations। क्या आप सच में एक लड़के को ले रही हैं और मुझे नहीं? मैं यहाँ सबसे अच्छी डांसर हूँ। वो तो तुम हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी हरकतें बहुत ही खराब है। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम सबसे अगले साल ऑडिशंस पर मिलूंगी। तुम सबको अभी बहुत मेहनत करनी है। सॉरी, तुम सिलेक्ट नहीं हुए। हमें तुम पर बहुत फख्र है बेटा। कोई बात नहीं।
कम से कम मैंने कोशिश की। ज़ेन रुक जाओ। अफसोस है आज तुम्हारा काम नहीं बना, लेकिन ये लो, पास में ही एक और टीम नए डांसर्स ढूंढ रही है, वहां कोशिश करना। थैंक्स, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं बैले करना चाहूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अपना ध्यान रखना। थैंक यू। थैंक यू। सच कहूँ तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है। मुझे लगा था तुम्हें बैले से प्यार है। हाँ, मुझे लगा था ये तुम्हारा सपना है। वक्त वक्त की बात है, शायद फ्यूचर में कभी कोशिश करूं। सोच रहा हूँ स्पोर्ट्स में जाऊं। ओके, कौन से स्पोर्ट? अभी सोचा नहीं, शायद चीयर लीडिंग। क्या ख्याल है डैड? आपने कहा था मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, है ना? हाँ, सही है। मजाक कर रहा था। मैं सॉकर के बारे में सोच रहा था। सच में? ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो पार्क में चलकर प्रैक्टिस करें? हाँ, चलो प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन पहले मैं कपड़े बदल लूं क्योंकि ये पैंट थोड़ी टाइट है। जॉर्ज, चलो उठ जाओ। मुझे यकीन नहीं होता तुमने फिर से पीकर गाड़ी चलाई। क्यों? अरे क्यों चिल्ला रही हो? मैंने इतनी भी नहीं पी है। हाँ, इसीलिए तो तुम कार में ही सो गए थे, है ना? बढ़िया, अब हमेशा की तरह मुझसे मुंह मोड़कर जा रहे हो तुम। जॉर्ज, तुमने कभी सोचा है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? तुम अरेस्ट हो सकते हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है। जॉर्ज, तुम्हारे बिना मैं और अमेलिया क्या करेंगे? अरे यार, हर वक्त ये ड्रामा जरूरी है क्या? एक नर्स होने के नाते मैं तुमसे बोल रही हूँ। मैं सारा दिन हॉस्पिटल में यही सब कुछ देखती हूँ। प्लीज, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। हाँ, मेरी वजह से ही तो तुम्हें सर दर्द होता है। आप लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी मॉम को भाषण देने की आदत है, इसलिए। जाकर सो जाओगे। I love you very much. I love you too, Dad. फिर से कार में सो रहे थे क्या? पता नहीं तुम्हारे डैड कब सुधरेंगे अमेलिया। मैं तो दुआ करती हूँ कि कुछ बुरा ना हो। ऐसा ही एक और। आपने काफी पी है? नहीं यार, मैं ठीक हूँ। ओके। एक और। सॉरी, अब और नहीं दे सकता। ठीक है, तो मैं किसी और बार में चला जाऊंगा। क्या आप इस हालत में ड्राइव करेंगे? इस हालत में ड्राइविंग करोगे? कैसे समझाऊं? ओके, बाय। ओह, अरे अरे, ये क्या हुआ? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं कहाँ हूँ? आप हॉस्पिटल में हैं, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। मिस्टर विलियम्स, वाह, देखकर अच्छा लगा। आप मुझे नहीं जानते। मैं डॉक्टर जेम्स हूँ। जानता हूँ आप बहुत कंफ्यूज होंगे
और आपके बहुत से सवाल भी होंगे, ऐसा होता ही है। मैंने इनकी वाइफ को मैसेज भेजा है, वो आती ही होंगी। ग्रेट, थैंक यू। क्या हुआ था? कुछ वक्त पहले आपने बहुत पी ली थी और फिर गाड़ी चलाने लगे, तो आपका एक्सीडेंट हो गया। ये कब हुआ? काफी पहले की बात है, देखने दीजिए। अरे नहीं, ये तो शायद 2021 में हुआ था। काफी पहले? ये कौन सा साल है? ये साल 2031 है। क्या? नहीं। मिस्टर विलियम्स, मुझे अफसोस है कि मुझे आपको ये खबर देनी पड़ रही है, लेकिन आप 10 साल से ज्यादा वक्त कोमा में थे। जानता हूं आपके लिए ये एक बुरी खबर है। जॉर्ज, पता नहीं था तुम कब होश में आओगे। माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था इतना बुरा होगा। मुझे माफ कीजिएगा, हमें कुछ टेस्ट करने होंगे ताकि पता चल सके कि ये अब ठीक हैं। ओके? ओके, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। एक मिनट रुको, एमिलिया को कॉल करोगी? मुझे उसकी आवाज सुननी है। क्या हुआ? अमीलिया अब हमारे साथ नहीं है। इसका क्या मतलब? कुछ साल पहले हमारा एक्सीडेंट हो गया था। एक ड्रंक ड्राइवर रेड लाइट जंप कर गया और वो नहीं, नहीं, मेरी अमेलिया, नहीं। प्लीज, प्लीज, मैं वादा करता हूं मैं जिंदगी में कभी शराब का हाथ नहीं लगाऊंगा। प्लीज मेरी अमेलिया को वापस ला दो। मिस्टर विलियम्स, क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं अपनी बच्ची को देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारे मुंह से ये सुनकर खुशी हुई जॉर्ज, क्योंकि मैं यहाँ हूँ डैड। अमेलिया, तुम जिंदा हो और बिल्कुल भी नहीं बदली। हाँ, क्योंकि ये 2031 बिल्कुल नहीं है। क्या? लेकिन तुम तो बिल्कुल ये सिर्फ स्प्रे है और तुम कोमा में नहीं थे। अब आगे का नाटक तुम संभालो, ओके? थैंक्स हैंक। मैं कुछ समझा नहीं। ये सारा ड्रामा बस तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए था। लेकिन मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचा? वो क्या है ना, कल रात अमेलिया और मैं तुम्हें देखने के लिए कार के पास आए, जहां तुम नशे में धुत थे। हमने बहुत शीशा खटखटाया, लेकिन तुम उठे ही नहीं। तो हमारे दिमाग में एक प्लान आया। हम तुम्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। तुम नशे में इतने धुत थे कि तुम्हारी नींद ही नहीं खुली। हमने तुम्हें कमरे में पहुंचाया और इन सब मशीनों के साथ जोड़ दिया। हम चाहते थे कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम बहुत वक्त से बेहोश हो। तो तुमने देखा, हालांकि ये सब कुछ असली नहीं था, लेकिन हो सकता था। और अगर ये सब कुछ सच होता तो कभी सोचा है क्या होता? तुमने सही कहा। शायद मुझे ऐसे ही झटके की जरूरत थी। तुम दोनों का शुक्रिया। मैं वादा करता हूं आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूं। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारा दिन कैसा था बेटा? बहुत बढ़िया था। हम हे अमेलिया, हे हनी। डैड,
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे तो बस याद ही नहीं हमने इकट्ठे डिनर कब किया था, बस इतना ही। तुम बैठो हनी, मैं प्लेट लाती हूँ। तो तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत बढ़िया था। अब और भी बेहतर हो गया है। हे, तुम्हारे घर चल के वॉर जोन खेले क्या? ओ, मेरे घर पे सामान फैला हुआ है, तो क्यों ना हम तुम्हारे घर चल। वो रही कायला। सपने देखना बंद करो। वो सिर्फ एथलीट्स को डेट करती है, हम जैसे लड़कों को नहीं। हाँ, लेकिन शायद मेरी नई पॉश से बात बन जाए। पहली बात ये तुम्हारी मॉम ने खरीदी है। हाँ। और तुम्हें ऐसे किसी को दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। कायला, हे, कैसी हो तुम? हाय, मेरा नाम नेल्सन है। पिछले साल तुम मेरे साथ थी ना? हम दोनों साथ थे। तुम्हारे सपने में होंगे शायद। ओ नहीं, वो वाला साथ नहीं। मेरा मतलब हम एक ही क्लास में थे। फिर हम सेकेंड ईयर में मैथ क्लास में भी इकट्ठा थे, और फिर फर्स्ट ईयर में 2 हफ्तों के लिए इंग्लिश क्लास में भी थे। लेकिन उसके बाद मैं ऑनर्स में चला गया और हमारी क्लासेस अलग अलग हो गई, तो इसीलिए मैं बस कह रहा था कि मुझे कुछ याद नहीं है मिस्टर ऑनर्स इंग्लिश। कुछ भी बोल रहा है। सॉरी, मेरा कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। खैर छोड़ो, क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने फिरने चलना चाहोगी? हाँ, मुझे नहीं लगता। हम जेक की पार्टी में जा रहे हैं, पर पूछने के लिए थैंक्स। अगर मैं तुम दोनों को अपनी नई कार में ले चलूं तो कैसा रहेगा? क्या वो तुम्हारी कार है? हाँ, अभी अभी खरीदी है बस। अगर तुम चाहो तो आर्थर और मैं तुम्हें। कायला, कैसी हो तुम? हे, कैसे हो तुम दोनों? जेक की पार्टी में जा रही हो? हाँ, दरअसल हम लोग कार में आ रहे हैं। तुमने अपना नाम क्या बताया? नेल्सन। हाँ, जो भी हो, ये अभी अभी नई पहुंच रहा है। ओ, तुम लोग साथ चलना चाहोगे? सच में? ये तुम्हारी कार है? कमाल है। जेरी और जॉन साथ में चलेंगे तो तुम्हें ऐतराज तो नहीं? बात ये है कि गाड़ी में सिर्फ 3 लोगों के लिए जगह है। 6 लोग बैठना इलीगल होगा। नेल्सन को ऐतराज नहीं है, तुम्हें क्या तकलीफ है? हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना नेल्सन? नहीं, बिल्कुल नहीं। आओ चले, लेडीज जेंटलमैन। दोस्त, ये सही बात नहीं है। यार प्लीज प्लीज, अभी और कुछ मत बोलना। इतनी मुश्किल से तो कायला मानी है। ये पार्टी बहुत ही शानदार होने वाली है। हाँ, बहुत मजा आएगा। थोड़ी तैयारी कर लें। हाँ बिल्कुल, पहले मुझे दो। 1 मिनट, क्या इसमें शराब है? नहीं, सिर्फ विटामिन वाला पानी है यार। नहीं, तुम लोग गाड़ी में शराब नहीं पी सकते। अगर पकड़े गए तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। सुनो, डरना बंद करो, कुछ नहीं होगा, ठीक है? शुरू हो जाओ कायला। नेल्सन, क्या तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कहोगे? हाँ, डरने की कोई बात नहीं है आर्थर। कहा था ना, नेल्सन बहुत कूल है। रुको, मुझे भी दो, मुझे भी दो। अरे, ये तो पूरी खाली है। हमारे पास और है क्या? नहीं, लेकिन शराब की दुकान पास ही है। नेल्सन, गाड़ी रोको। लेकिन हम सब अंडर एज हैं, हम शराब नहीं खरीद सकते। फिक्र मत करो। फेक आईडी जिंदाबाद। चलो, अच्छा हुआ। ठीक है, तो क्या लेकर आऊं? आओ, मिल जाए तो मेरे लिए 818 लाना। मेरे लिए तेरेमाना। तुम जो भी लाओगे मुझे चलेगा। चलो ठीक है, और तुम? रहने दो, इसका जवाब हमें पहले ही पता है ना। और तुम्हारे लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक्स। ओके, ठीक है, मैं अभी लेकर। रुको। मुझे देखने दो। तस्वीर तो तुमसे नहीं मिलती, ये तो नेल्सन से मिलती जुलती है। अरे देखो तो, सही कह रहा है ये। हाँ सच में। तो अब क्या करें? नेल्सन, तुम जाओ। नहीं नहीं, अगर ये पकड़ा गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। अरे यार, ये फिर शुरू हो गया। अरे कुछ नहीं होगा। देखा जाए तो ये बिल्कुल नेल्सन का जुड़वा लगता है।
मुझे पार्टी में बिना पिए नहीं जाना। नेल्सन, हमारा ये काम कर दो ना प्लीज। मुझे कोई एतराज नहीं। कितने अच्छे हो तुम। थैंक्स। मेरे और जॉन के लिए एक बोतल सिरॉक। वो तो ठीक है, लेकिन मैं पेमेंट कैसे करूंगा? हाँ, अपने कार्ड से कर देना, हम बाद में दे देंगे। हम यहीं रुकते हैं ताकि किसी को शक ना हो। हाँ, बात तो ठीक है। अभी भी वक्त है, सोच लो। नहीं, अगर वापस गए तो कायला मुझे डरपोक समझेगी यार, और कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनेगा। नेल्सन, देखो, जो भी तुम्हें अपनी जरूरत के वक्त दोस्त बनाए, वो दोस्त कभी नहीं हो सकता। तुम्हें दिख नहीं रहा, कार और पैसे के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। बस करो। शायद तुम्हें मुझसे जलन होने लगी है कि वो लोग मुझे पसंद करने लगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। अगर तुम पकड़े गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा। हाय, ये लीजिए। मुझे अपनी आईडी दिखाएंगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। क्या ये आईडी आपकी है? हाँ, हाँ, और कौन होगा? मैं ही हूँ। क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? आप ये क्या बात कर रहे हैं? अब छोड़ो भी, बात बिल्कुल साफ है। प्लीज प्लीज, आई एम सो सॉरी। मैं ये करना नहीं चाह रहा था। आज आपका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे दोस्त। हैप्पी बर्थडे टू मी। हाँ, आपकी नजर बहुत तेज है। ये लो तुम्हारा माल। थैंक्स दोस्त, क्या बात है। तुम सच में बेस्ट हो नेल्सन। ऐसा मत कहो। वैसे सारा सामान $82 का आया है। हाँ, एक्चुअली मैं वॉलेट भूल गया हूँ। मैं भी भूल गई। अगर हम तुम्हें बाद में पैसे दे तो चलेगा ना नेल्सन? हाँ, चलेगा, कोई बात नहीं। तुम प्यारे हो नेल्सन, मेरे दोस्त। शाबाश मेरे दोस्त। नेल्सन, ड्रिंक नहीं ले रहे हो क्या? दरअसल मैं पीता नहीं हूँ। अरे कम ऑन, मेरे साथ ड्रिंक नहीं लोगे? हम नहीं पीते। तुम इसके असिस्टेंट हो क्या? हाँ, कम ऑन नेल्सन, एक ड्रिंक पी लो। हाँ, चलो ठीक है। ये हुई ना मर्दों वाली बात। Bottoms up, 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 bottoms up. तुम सच में सबसे अलग हो। हाँ, सच कहूँ तो ये मेरा पहला ड्रिंक था। मैं खुश हूँ कि तुम्हारी पहली ड्रिंक मेरे साथ थी। असली मजाक कौन लेना चाहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुझे किसी ने नहीं पूछा है, मुझे चाहिए। हाँ, मुझे भी। क्या कहते हो? क्या इसमें भी तुम मेरा साथ दोगे? मेरा मतलब है। नहीं नेल्सन, हर बात पे हाँ मत बोला करो। क्या मुसीबत है? तुम उसकी मॉम हो क्या? हाँ, वो अपने फैसले खुद कर सकता है ना नेल्सन? हाँ बिल्कुल। मैं सोच रहा था कि ओके, सॉरी, मैं अब ये और नहीं देख सकता। मैं जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ चल रहे हो? ओए, पार्टी क्यों खराब कर रहा है? पूरा मजा किरकिरा कर दिया। प्लीज मत जाओ। दोस्त दोस्तों को नहीं छोड़ते हैं ना? हाँ, दोस्त दोस्तों को नहीं छोड़ते। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? चलो मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलवा देता हूँ। नहीं, मेरे अंकल मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। मैं बस अपने नए दोस्तों के साथ बहुत मजे करना।
फाइनली मैं इंतजार कर रही थी कि ये कब जाएगा। हम 5 लेंगे। 4 मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, इसका कितना होगा? $25 के हिसाब से हो गए हैं 100। मैं अपने पास कभी पैसे नहीं रखती। तुम पेमेंट कर दोगे नेल्सन? जान जान मैं हाँ क्यों नहीं, ये लो अभी कर देता हूँ। Shit. ये लो 100। थैंक्स। ये लो, इसमें 5 है, सब ले लो। अगर तुम्हारा मूड बन जाए तो नेल्सन, तुम्हें हमारा साथ देना होगा। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, तुम फिक्र मत करो। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम हाँ बोल दोगे? तुम लोग बहुत ज्यादा जिद कर रहे हो, पर मुझे नहीं लगता मैं ऐसे झेल पाऊंगा। ये अच्छा नहीं है। ले लो ना प्लीज। सच में मुझे ये नहीं करना गाइस, पर मैं तुम्हारे साथ तो हूँ ना। हा? ये बहुत गलत बात है, शायद हमें 5वीं बांटनी पड़ेगी। पुलिस, म्यूजिक बंद करो। अरे नहीं, मुझे क्यों जा रही हो? मैं क्या करूं? तुम सब मुझे अपनी अपनी आईडी दिखाओ। ये तुम्हारे पास क्या है? ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं सर। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये कोई ड्रग नहीं, सिरदर्द की गोली है। पता है ना पुलिस ऑफिसर से झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? मेरे कहने का मतलब है ये चीज मेरी बिल्कुल नहीं है। ओ अच्छा, तो फिर किसकी है? झूठ बोल रहा है। इससे हमें दिया और हमने कहा हमें नहीं चाहिए। हाँ, ये हम पर जोर डाल रहा था लेकिन हमने नहीं ली। मैंने इसे खरीदते हुए देखा है। इससे $100 भी दिए थे। अपना जुर्म दूसरों पर थोप रहे हो, ज्यादा चालाक मत बनो। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने सोचा था हम दोस्त हैं। अरे रहने दो यार, तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम जैसों के साथ दोस्ती करेंगे? हाँ, हमें तो बस लिफ्ट चाहिए थी और कुछ नहीं। ऑफिसर, ले जाइए इसे। लगता है तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, पीछे मुड़ो। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। कैला प्लीज इन्हें सच्चाई बताओ ना। ले जाओ इसे यहाँ से। चलो। अपनी शक्ल में दिखाना लूजर। अब जिंदगी भर चक्की पीसना। प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए ऑफिसर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे जेल नहीं जाना है, मैंने कुछ नहीं किया। म्यूजिक चालू करो फिर से। प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, क्यों नहीं सर, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। बैठो गाड़ी में। मुझे जेल नहीं जाना। सर मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। ओह गॉड, ये क्या हो गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, दरअसल मैं बताना भूल गया था कि जो अंकल मुझे लेने आ रहे हैं वो दरअसल पुलिस में है। देखो, मैंने अंकल को बोला कि अंदर जाकर तुम्हें अरेस्ट कर ले, ताकि तुम्हें यह पता चल सके कि जिन्हें तुम अपना असली दोस्त मानते हो वो तुम्हारे दोस्त बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं सच में गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं। I love you दोस्त। I love you too। तो अब इसके बाद तुम अभी भी अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो, या फिर मैं अपने अंकल को दोबारा अंदर भेज दूं? यार, मेरे एक सच्चे दोस्त ने कहा था कि अगर कोई कभी भी तुम्हें अपनी जरूरत के वक्त दोस्त बनाए, वो सच्चा दोस्त कभी नहीं हो सकता। मुझे पता था तुम यही कहोगे। मुझे माफ कर देना अरे दोस्त। ये कहकर शर्मिंदा मत करो। थैंक्स। थैंक यू। तो अब तुम्हारे घर चल के वॉरजोन खेले? हाँ, क्यों नहीं। पर गाड़ी तुम चलाओगे? बिल्कुल। थैंक्स।